ना पट्टियों में ही मेरा अच्छा खासा जा चुका है यार, मतलब कि आई कैन काउंट इन लेग्स। ये चीज़ है, कंसल्टेशन डॉक्टर अलग है। अब मैं दोबारा वो पट्टी जहाँ स्किन वो ब्लैक थी वो दोबारा से ख़राब होना शुरू हुई, अब दोबारा से हो गया, वो उल्टा ज़्यादा ख़राब हो गया, जबकि वो बंदा पट्टी भी कर रहा है साथ में। वो देख क्या रहा है समझ नहीं आ रहा, मतलब कि बहुत यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों। थोड़े टाइम से है ना कुछ हो नहीं पा रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्योंकि शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। और डेली ब्लॉगिंग में मैं सोच रहा था कि सारी चीज़ें कैप्चर करूं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। मैं मैक्सिमम टाइम घर पे ही रहता हूँ, लॉगिन भी घर से ही चल रहा है कुछ। हाँ, थोड़ा मेडिकली घर में चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि मम्मी के पैर में थोड़ा शुगर का जो घाव होता है ना, वो सूख नहीं रहा, मतलब सही नहीं हो रहा वो। उसकी वजह से टेस्टिंग हो रही है, काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी लग रहा है। पॉजिटिवली कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो इस चक्कर में है ना कुछ बना ही नहीं पा रहा था मैं, मतलब कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई उन्हीं चीज़ों में था कि पहली प्रायोरिटी है कि वो चीज़ सही हो जाए, उसके बाद में कुछ मैं करने की सोचूं। तो लेकिन हाँ, अब मैंने सोचा कि वो चीज़ें चलती रहेंगी, मुझे इन चीज़ों को स्टॉप नहीं करना। धीरे मेरे को थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, अगर सोचा है कुछ तो। और अभी लास्ट है ना नवंबर में थैंक्स गिविंग की छुट्टियाँ थी, 4 दिन मिले थे हमारे को। तो मैंने सोचा था कि उस टाइम में मैं गंगोत्री जाऊंगा, मेरा बहुत मन था यार। मैं एक ही बार गया हूँ और वहाँ पर मैंने कुछ नहीं देखा, मैं खाली रुक कर आराम से रह कर आया था 2-3 दिन। इस बार मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पर जाकर मेन पॉइंट कवर करूँगा, बट उस टाइम हो नहीं पाया कुछ। मैंने घर वालों से, क्योंकि मम्मी का चल रहा है तो हम घर में, मैं किसी को लेकर नहीं जा सकता, मुझे अकेले जाने का मन नहीं कर रहा था, कि हिम्मत नहीं हो रही थी अकेले जाने की। बट अब मेरे को चीज़ें करनी है तो यार मुझे अकेले भी निकलना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का दिन, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो आज है फ्राइडे, दिन की शुरुआत आज नॉर्मली है। और मौसम देखो भाई, दिल्ली में हो रही है ठंड, मज़ा आता है इस मौसम में यार घूमने फिरने का। कपड़े जो मर्जी पहनो, जो मर्जी करो। ये देखो आप, धूप थोड़ा ऊपर आई हुई है, नीचे आने में थोड़ा टाइम लगता है। धूप यहाँ पर नीचे आती है 11-12 बजे के आसपास, तो अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 9, साढ़े 9, 10 बज रहे हैं मैक्सिमम दिन में। आज ऑफिस जाने का भी है, ऑफिस भी निकलेंगे, क्योंकि ऑफिस जाना है। लास्ट वीक ही ऑफिस गया था मैं एक बार, तो आज ऑफिस जाऊंगा। और भाई बाकी लोग सो रहे हैं घर में, मम्मी यहाँ पर रेस्ट कर रही है, कालू यहाँ लेटी है। देखते हैं क्या बनाया है आज यहाँ पर। नहीं तो मैं नॉर्मली है ना सुबह सोचता हूँ फ्रूट या कुछ अंडा वंडा ले लूँ, बट कल पुच्चू ने रिक्वेस्ट करी थी, ये है छोले। हाँ, छोले पूरी के लिए बोला था उसने, ये छोले, ये बने हैं छोले और पूरी का कॉम्बिनेशन। पूरी शायद अभी बनेगी, है कढ़ाई रखी हुई है ना, तो पूरी बननी है, वो गरम गरम पूरी। जब मेरा मन करेगा मैं बोल दूंगा और मेरे लिए गरम गरम पूरी तैयार हो जाएंगी। बाकी थोड़ा फ्रूट खाते हैं, फ्रेश तो हो गए, और शुरू करते हैं दिन, देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है। और हाँ यार, एक चीज़ और, जो थोड़ा आप लोगों को अगर कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग हो तो इस बारे में कमेंट करना। जो शुगर पेशेंट मेरी मम्मी की है ना, काफ़ी टाइम से पट्टियाँ चल रही है। मैंने 1-2 बार है ना, आप मेरे पुराने ब्लॉग देखोगे तो आपको उसमें समझ भी आ जाएगा। क्योंकि मेरी मम्मी का जो फुट है ना नीचे पैर में, उसमें ना एक हल्का सा वो हो गया था, मतलब कि जैसे कि हल्का सा फुंसी टाइप होती है ना, वो धीरे धीरे करके ज़ख्म बनता गया। तो वो काफ़ी टाइम हो गया उसको, 3-4 साल हो गए हैं जब वो शुरू हुआ था। तो हमने ध्यान नहीं दिया, हमें लगा सही हो जाएगा नॉर्मली, तो जैसे नॉर्मली हो जाते हैं, बट वो हुआ नहीं। वो धीरे धीरे करके स्किन है ना ब्लैक होती गई। तो उसका ट्रीटमेंट हमने कराया। पहले हमारा एक डॉक्टर मिला, उसने मतलब कि पागल ही बनाया हम लोगों को पैसे खाने के चक्कर में। उसने बोला कि ये तो सर्जरी होगी। तो सर्जरी में उसने इतना सा, एक जैसे कि इतना सा वो होता है ना एरिया, इतना सा छेद, तो उसको बोला ये पूरा है ना यहाँ से कटेगा साइड में, पूरा क्लीन होगा, उसके बाद में उसको सुखाया जाएगा। ये चीज़ बोली उसने। तो हमने कहा चलो करते हैं ये चीज़ें। तो हमने ट्रीटमेंट उससे चालू करा काफ़ी टाइम से। तो उसने सर्जरी भी कर दी, अच्छे खासे पैसे भी बना लिए, पट्टियाँ शुरू करी। पट्टियाँ डेली, मतलब आप एक चीज़ सोचो, नॉर्मली अगर आप डेली पट्टी कराते हो 500 रुपये आपको पट्टी के देने पड़ते हैं शुगर की पेशेंट के लिए। वो देख पूरा, मतलब कि पता नहीं क्या क्या करता था वो। नॉर्मल पट्टी 500 रुपये, बीटाडिन लगा रहा है, कुछ और लगा रहेगा क्लीन करके, बट वो ज़ख्म सही नहीं हो रहा था। क्योंकि जब तक आपकी शुगर डाउन नहीं होगी और अगर कुछ
पैर में पसा है वो है, उसकी दवाई नहीं चलेगी, बैक्टीरिया नहीं होंगे तो तब तक वो चीज़ें सही नहीं होती। फिर हमने डॉक्टर चेंज करा। हमको मेरे यहाँ पर नोन में हैं कुछ लोग, उन्होंने सजेस्ट करा था यहाँ चले जाओ। मुझे एक अच्छा डॉक्टर मिला, उसने ट्रीटमेंट शुरू करा। तो जब मैं उनके पास गया था डॉक्टर के पास में, तब वो खाली कंसल्ट करते थे और अच्छे खासे डॉक्टर है, यानी कि कंसल्टेशन अच्छी थी। 1000+ आज की डेट में 1500+ उनकी कंसल्टेशन है, ये दिन था। तो मैंने कंसल्टेशन दी उनको, उन्होंने दवाई शुरू करी, मेरी मम्मी का रिजल्ट आना शुरू हुआ और बीच में पैर सही हो गया। बट पट्टी वाला उन्होंने अपना लगा दिया था, तो वो पट्टी वाला 500 नहीं 300 रुपये लेता था। डेली आके पट्टी करता था, ग्लिसरीन से साफ़ करता था, फिर वो पीलाडेन या कुछ क्रीम लगाता था सॉफ्टनेस के लिए। तो वो धीरे धीरे करके जख्म सही होता गया, क्योंकि शुगर मैनेज थी, प्लस क्या नाम है, दवाई जो थोड़ी बहुत पसवस थी उसमें वो भी हिल करके वो साफ़ हो गया। बट वो स्किन जो आई थी ऊपर वो ब्लैक थी, हार्ड स्किन थी, वो स्किन निकल के प्लेन स्किन आनी थी। तो जो पट्टी वाला बंदा था इतने टाइम से, वो बहुत मतलब एजड है, 50 के अराउंड का बंदा है प्लस, और वो पट्टियाँ ही करता है और स्पेशली इसी मतलब शुगर पेशेंट को ही देखता है। तो उस बंदे को पता था कि किस तरीके से, मतलब कि एक तरीके से सामने वाले बंदे को अगर दिख रहा है ना कि हाँ उसको डेली कुछ ना कुछ मिल रहा है और 5 मिनट के लिए आना है पट्टी करके, मतलब उसमें अच्छा खासा बन ही रहा है, तो उसको हमारे को ये इट्स अ वेरी स्मॉल कट टू योर पॉकेट। डेली बेसिस पे तुम्हारे को कुछ पे करना पड़ता है कि, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो जल्दी से जल्दी सही हो जाएगा, लेकिन सामने वाले के माइंड में होता है कि हाँ मैं कुछ इस तरीके से करूँ कि मतलब कि थोड़ा टाइम बाय करे। वो इतने सालों से पट्टियाँ चल रही हैं, मैं पट्टियों में ही मेरा अच्छा खासा जा चुका है यार, मतलब कि आई कैन काउंट इन लेग्स, ये चीज़ है। कंसल्टेशन डॉक्टर अलग है। अब मैं दोबारा वो पट्टी जहाँ स्किन वो ब्लैक थी वो दोबारा से ख़राब होना शुरू हुई, अब दोबारा से हो गया और वो उल्टा ज़्यादा ख़राब हो गया, जबकि वो बंदा पट्टी भी कर रहा है साथ में। वो देख क्या रहा है समझ नहीं आ रहा, मतलब कि बहुत यार, तुम किसी को जज नहीं कर सकते। तुम्हारे को हर कोई बंदा है ना दिखेगा बहुत अच्छा, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अंडर द टेबल या माइंडसेट क्या है बंदे का, कितना ख़राब है या जो भी है। तुम सोचोगे कि रिज़ल्ट तुम्हारे को जल्दी मिल जाएगा, चलो कुछ टाइम का तुम बेयर कर लोगे, बट सामने वाला अपना दिमाग में क्या लेकर चल रहा है, जो एक्चुअल में देख रहा है, उस पर चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो भाई मैं लिटरली में मेरा जो मैक्सिमम मेरा माइंडसेट है ना उसी में रहता है, क्योंकि मम्मी अगर वो चीज़ ऐसी है, शुगर पेशेंट का एक घाव होता है जिसको धीरे धीरे गैंग्रीन बन जाता है, वो सड़ते 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 इन्फेक्शन फैलता है, और वो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता, बहुत जल्दी फैलता है वो। तो उसमें तुम्हारा वो बॉडी का पार्ट जहाँ पर वो होता है ना उसको काटना पड़ता है, फिर उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, और काटना भी वो बिल्कुल एंड तक पड़ता है जहाँ तक इन्फेक्शन हो उसके बाद में। तो हमने कुछ पेशेंट देखे हैं कि इतनी सी फुंसी से उनका पूरा का पूरा पैर घुटने तक कटा है, और फिर कुछ टाइम में इन्फेक्शन से वो सही नहीं हो रहा, फिर जाके कोई वो मतलब ये एट लास्ट बंदा बचता ही नहीं है ये वाली। तो ये वाली चीज़ें दिमाग में डर था थोड़ा, तो इसका ट्रीटमेंट अब चल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना शुरू कराएगा, बट अभी भी स्टिल चीज़ें चल रही हैं भाई, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वो जो होल था इतना बड़ा है और थोड़ा गहरा हो गया है, भरने में टाइम लगेगा उसको, है ना। डेली पट्टी हो रही है, डॉक्टर को भी जाना, आज भी जाना है मेरे को, मैंने रिपोर्ट्स कराई थी, डॉक्टर ने मम्मी की पूरी बॉडी टेस्ट करे थे, उसमें भी अब मैं जाना नहीं चाहता कि वो बाहर से मैं टेस्ट कराता तो मुझे 50% कम में हो जाते, उससे भी कम में हो जाता है, बट उस बंदे ने टेस्ट लिखे अपने यहीं से कराए, मतलब कि बोला टेस्ट कर दो ये, तो उसने अच्छा खासा वहाँ बना लिया। तो ये वाली चीज़ें हैं यार, मतलब कि इस इंडस्ट्री में मतलब डॉक्टर अच्छा है तो भगवान है, नहीं है तो तुम भाई कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि तुम्हें उनको इतनी भी वो नहीं है कि तुम को पैसे जैसे मर्जी करके देने ही देने हैं, लाने कहाँ से लाओ कैसे लाओ, दे डोंट केयर, दे डोंट हैव अ डैम टू थिंक अबाउट दिस, और वो फीलिंग ही नहीं है अंदर, क्योंकि उनके लिए डेली का है। इसलिए ये चीज़ें देखते हैं अब क्या होता है आगे। हाँ ये देखो गर्मा गर्म पूरियाँ बन रही हैं, और ये भी अपनी छोले मस्त लग रहे हैं देखने में, बुला रही है। हाँ हरम, हाँ मम्मी थोड़े से ही तो हैं, तुम प्लेट में रख के खाओ। हाँ मैं तो थोड़ा सा 2 पूरी खानी है। मम्मी ने छोले वापस कर दिए हैं, ये ज़्यादा नहीं लिए, 2 पूड़ी अलग रख लिए। नाले में डाल दूँ? हाँ डाल देना। तो ये अपना रेडी हो गया, चलते हैं खाते हैं ये लो एक और और बताते हैं कैसा टेस्ट है। तुम कब खाओगी?
तुम एकदम खा भी लूंगी, बना भी लूंगी। तो बना के ले आओ साथ में। नहीं ना, तुम गरम खा लो ना, ठंडी हो जाएगी पूरी। चलो ये रहा भाई अपना आज का नाश्ता, पहला मील। मतलब मैंने अभी थोड़े से बस वही क्या कहते हैं उनको, कीवी खाए थे। कीवी 1-2 खाए थे, बेकार है कीवी। जिस बंदे ने इससे कीवी लिया ना, उन्होंने पागल बना दिया, हार्ड कीवी दे दिए, वो टेस्ट ही नहीं आ रहा, खट्टे थे एकदम। तो ये टेस्ट करते हैं पहले। एक पूरा मस्त माहौल है, अचार भी ले लिया, अचार पूरी और छोले की सब्जी गर्म है। खुशबू भी बड़ी गरम गरम मस्त आ रही है, लगा कर देखते हैं और कैसा है। भाई गरम खाने का ना टेस्ट अलग ही होता है, नेक्स्ट लेवल। एकदम गरम गरम पूरी, गरम सब्जी, ओए क्या लगती है, वाओ। ख़त्म करते हैं इसको। थोड़ी ना तारीफ कर दो, देखना अभी, देखना तारीफ कर रहा हूँ। मस्त बने, मस्त बढ़िया। वहाँ से गरम गरम पूरी आ रही है, और यहाँ एक पूरी तो डाउन कर दी मैंने। मस्त लग रहे हैं भाई गरम गरम। ओए ये देखो अभी एकदम गरम पूरी देकर गई है, धुआं निकल रहा है, क्रंची। ओए होए। तो भाई पहला मील लेकर फ्री हो चुके हैं, खाना मस्त था। अब जाना है डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाने। मम्मी के टेस्ट हुए थे 2-3 लास्ट वीक कराया था, और मुझे कल ही मिला है। कल डॉक्टर देख नहीं पाया, तो अब जाऊँगा, देखता हूँ वहाँ पर क्या बोलते हैं डॉक्टर के साथ। तो टेस्ट दिखाना ज़रूरी है। फुल बॉडी चेकअप हुआ था, ब्लड, ECG, डोपलर, फिलर डोपलर, यूरिन, एवरीथिंग, जो ब्लड में सैंपल लेकर जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं वो। तो काफ़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे अब क्या ऊपर है क्या नीचे है। तो बात करते हैं उनसे, वहाँ जाके पता चलेगा। तो उसके बाद अपडेट करता हूँ आप लोगों को। पेन है भाई, ये बहुत पेन है, मतलब दिमाग। कोर्ट और डॉक्टर 2 चीज़ें सही रखो। हेल्थ बहुत ज़रूरी है भाई, सही रखना अपनी हेल्थ को। कुछ भी करो, लोगों को लगता है ना घर में रहकर काम कर वो फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है। नहीं भाई, तुम्हारे को फिर भी चाहिए, मतलब ये इट्स नॉट के फूड डेली में स्पेशली यार, जो जहर हम ले रहे हैं घर में बैठे बैठे, कुछ नहीं है। मतलब कि तुम कितना अपने आप को सिक्योर कर लोगे, घर में रहकर भी इतनी बुरी हालत है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, स्पेशली जो ये 3-4 महीने होते हैं दिवाली के आसपास वाले। भाई जहर है जहर, मतलब तुम कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी हेल्थ नहीं होगी अनटिल अनलेस कि तुम एक ही रूम में बैठे हो, एयर प्योरीफायर के साथ बाहर ही नहीं जा रहे हो, सब चीज़ें वहीं से चल रही हैं, तो तुम थोड़ा सो सकते हो। अदरवाइज़ तो घर में भी तुम सांस ले रहे हो, उसमें भी दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है यार। तो अपने आप को हेल्दी रखो भाई, कुछ भी करो, एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। योगा करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, स्विमिंग करो, दौड़ लगाओ, कुछ भी करो, बट करो। अभी पता है क्या हुआ, इसमें स्मार्ट टीवी है। स्मार्ट टीवी मतलब फायर स्टिक लगी हुई है इसके अंदर, टीवी के अंदर, है ना। हम क्या करते हैं, जब हमारे को यूट्यूब लगाना होता है तो हम फायर स्टिक पे जाते हैं, जिसमें HDMI 1 से पोर्ट 2 पे जाना होता है। तो ये मैंने रात को, मैं यूट्यूब या वो देखता हूँ, तो मैंने वो लगा रखा था, इनको टीवी करना था। HDMI 4 पे जाना था, ये D2H पे जाकर MI 4 पे गई थी, तुमने दबाया होगा, बदतमीज। HDMI 4 पे जाना था। किसी का खून चूसना हो ना, तुम चूस लो यहाँ से, तुम्हारे को पूरी प्रैक्टिस है खून चूसने की। और D2H पे जाके ना कह रही सिग्नल नहीं आ रहे, केबल नहीं चल रहा, केबल बोलना तो सीख लो, केबल नहीं चल रहा। उसके बाद मैं देख रहा हूँ, मैंने सही कर दिया, फिर मैंने कहा सीखो, वो पर मेरे पे ही चढ़ गई। अरे यार जाके है ना, स्कूल से भी ये दोनों जाके डॉक्टर के जाना है मेरे को, तुम्हारे चक्कर में डॉक्टर। हाँ, जीवन में तुमने पता नहीं इतना। जाओ यहाँ से।
मेरी मम्मी ने ना मुझे बचपन में बहुत मारा है, मैं चुन चुन के बदले लूंगा। हाँ वो तुम्हारा साथ दिन यही रहती थी मैं। हाँ। मुझे है ना कान पकड़ के लाती थी, बाहर से रैपट वो मारते तो थे। मैं लाई थी डंडा लेके जाती थी, वो तो कह रही हूँ मैं लाई थी, मैं गया नहीं है। पूड़ी छोले लपालप। मैं खा लूं, मेरे को गुस्सा मत दिलाओ फालतू में।